औसत 54.5 है, तो 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए क्या होगा। 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो ये 110.5, ये 109.5, 111.5 एवरेज जो है, अगर ये कहा जाता है कि 10 संख्याओं का 13 है तो सबको 13-13 मानने में कोई बुराई नहीं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 83 संख्याओं का औसत 48.5 है। 83 संख्याओं का औसत क्या है? 48.5 है। यही है भाई, हाथ पहुंचो। ठीक है, 48.5। तो मैंने मान लिया कि सारी संख्याएं 48.5 है। आपने कहा ठीक है। अब डबल डबल का कोई चक्कर नहीं। देखो, आप खुद ही देखो, 59 संख्याओं का तो आप कहेंगे 46.5। 59 संख्याओं का क्या होगा? 46.5, यही होगा। दूसरा 23 संख्याओं का 54.5। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी तक संख्याएं पूरी हो गई? तो आप कहेंगे नहीं। देखिए, पहले तो इन दोनों को जोड़ते थे तो एक ज्यादा निकलती थी नहीं, बट अब एक ज्यादा नहीं है बल्कि एक कम है। ये 83 है, ये 59 और ये 23। अभी तक 82 संख्याएं हो पाई हैं, टोटल 82। इसका मतलब एक संख्या और रह गई जो हमसे पूछ रहे हैं, 60। इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ है कुछ, मैं एक बार करेक्शन कर देता हूं। मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, देखो। 83 परिणामों का औसत 68 नहीं। मैंने क्या कहा कि अगर 83 संख्याओं का औसत 48.5 है तो बेटा मान लो सारी संख्या 48.5 है। औसत का मतलब सबका होना, औसत का बढ़ना सबका बढ़ना, औसत का घटना सबका घटना। हमने ये मान लिया कि सारी संख्या 48.5 है, आपने लिख दिया। तभी आप में से एक बच्चा बोला 48.5, ठीक है। तभी आप में से एक बच्चा बोला कि गुरुजी अगर औसत सबका 48.5 होता तो आप समझिए कि ये फिर 46.5 नहीं होता। नहीं होता ये। मैंने कहा बेटा ये कितना कम है? तो आपने कहा जी ये 2 कम है, और 59 संख्याओं पे 2 कम है। 59 दूनी -118, यही होगा। 2 कम है ना भाई, पक्का 2 ही कम है। या हमने शायद आधा आधा उल्टा सीधा लिख दिया ना। ये 45 है। मैंने एक बात पूछी, औसत भी इतना ही आता बट नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसकी सारी संख्या है ना 45.5 है, मैंने ऐसे बोल दिया आपको। तो आपने कहा इसका मतलब तो एक संख्या 3 कम है इस हिसाब से, और 59 संख्याएं। बताओ, इसका मतलब तो 3 कम है एक संख्या और 59 संख्याएं, तो कितना कम हो गया? इतना। तो मैं ये लिख सकता हूं 3 निम 27 का 7 हासिल 2 -177, यानी कि टोटल माइनस का 177 यहां कम लिया है। कम कर दिया कि नहीं कर दिया? अब 23 संख्याओं पे क्या किया? तो आपने कहा जी 5 ज्यादा कर दिया, 23 बराबर 115। इतनी सी बात यहां तक बताओ, समझ आई नहीं? मैं ये कह रहा था कि जो सारी संख्याएं वो 48.5 है। आपने कहा ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने 177 कम कर दिया है। देखिए एक बात बताओ, मैं इतनी संख्याओं का औसत निकाल रहा हूं बेटा। देखो 5, 4, 3 का औसत निकाल रहा हूं। समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं इनको भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आप 5, 4, 3 का औसत निकाल लेते, ठीक है। जो भी आ रहा था औसत 4 आ रहा था। आप अभी भी कह रहे हो कि औसत उतना ही रहे, बट मेरा दिल है इसको 2 कर दो, 2 कम कर दो। अगर आप इसको 2 कम करोगे और औसत उतना ही रखना है तो इसको 2 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? बढ़ाना पड़ेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे औसत 48.5 ही रखना है, इतना ही रखना है हर संख्या को। आपने कहा कि इतना आपने यहां कम कर दिया, तो भैया मुझे इधर बढ़ाना पड़ेगा या नहीं इतना, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। नहीं तो औसत रहेगा ही नहीं 48.5। आपने यहां पे ज्यादा कर दिया 115, तो मुझे यहां पे कम करना पड़ेगा 115। भाई बैलेंस अगर नहीं करेंगे तो औसत ही नहीं रहेगा 48.5। तो जब कभी ऐसा सवाल आए, मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से और ले दूंगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जितना हमने कम किया होता है वो हम लास्ट, क्योंकि देखिए इसको छेड़ सकते हैं आप, बताओ इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इसी में कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो ये हमने 48.5 माना था, बाद में हमने छेड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि बैलेंस करना था। जो मान के चल रहे थे वो सही नहीं था। तो अब बस इस सवाल का उत्तर कितना आ गया जी? 48.5। और इसको मैं घटाऊंगा, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 11 गए 6, 62। तो ये कितना आ गया? 110.5। इंग्लिश के हिसाब से ये है। अगर आप इसी सवाल को हिंदी